पहला तीमुथियुस की पत्री 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आपकी वाणी का खुलना एक बड़ी आशीष का कारण बने प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु आज अपने वचन से हम सब लोगों से बातचीत कर, ये तेरा वचन हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए और अपना अनुग्रह का हाथ हमारे जीवन पे बढ़ा और आशीषित कर मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन पहला तीमुथियुस की किताब उसका 4:12 में इस प्रकार से लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ समझने ना पाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बनता जा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। अब बोलेंगे मेरे पीछे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। एक आम सी धारणा है कि आज का जो नौजवान है वो कल का नेता है, कल का युग है। आज की जो जनरेशन है उसी के ऊपर कल का भविष्य निर्धारित होता है। हालेलुया। लेकिन जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को जब तक नहीं जानते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को नहीं जानते, तब तक हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत से लोग दुआएं करते हैं और बहुत से लोगों के प्रार्थना विषय हमारे पास भी आते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें, हम विदेश में जाना चाहते हैं, हमारे लिए दुआ करो, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखते हैं और कहते हैं, परमेश्वर मेरी इस इच्छा को आप पूरा कर दीजिए। लेकिन कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूछते कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। कभी भी नहीं पूछते परमेश्वर से, प्रभु आपकी इच्छा क्या है। अपनी इच्छाएं परमेश्वर को बताते रहते हैं और परमेश्वर चुपचाप सुनता रहता है। काफी दुआओं का उत्तर मिलता ही नहीं आपको, और दुआओं का जब उत्तर नहीं मिलता तो आप निराश हो जाते हैं। कल भी एक बहन ने मुझे कहा, मैं निराश हो चुकी हूं, परमेश्वर सुनता ही नहीं, परमेश्वर पता नहीं मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है। मैंने पूछा, आप प्रभु के भवन में आते हो? ना जी, मैं घर में बैठ के दुआ करते हूं। आप प्रभु भोज में शामिल होते हो, चर्च की एक्टिविटी में शामिल होते हो? हाँ, मैं कभी 4-5 महीने पहले आई थी। प्रभु पे दोष लगाने का आत्मा आपके अंदर आ जाता है और वो आपके लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है उस समय। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर पे दोष लगाएं। शैतान चाहता है कि आप बर्बाद हो, आप नाश हो। इसलिए ऐसे ऐसे विचार वो आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, ऐसी ऐसी बातें वो आपकी जिंदगी में लाना चाहता है। और वो ये चाहता है कि आप परेशान हो, आप बीमार हो, आप दुखी हो, आप परमेश्वर के रास्ते से हट जाएं, आप परमेश्वर के वचन से पीछे चले जाएं और लोग आपको परमेश्वर का जन नहीं बल्कि संसारिक व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान करें। हालेलुया। शैतान ये चाहता है कि लोग आपको परमेश्वर की महिमा के लिए मत जाने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह होंगे, तुम मेरे गवाह होंगे। शैतान भी चाहता है कि वो शैतान के गवाह बने। अब मर्जी आपकी है, आप परमेश्वर के गवाह बनना चाहते हैं या शैतान के गवाह बनना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस लिखता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर क्या कर, वचन में, चाल चलन में। हालेलुया। किस में? वचन में, चाल चलन में और प्रेम में और विश्वास में और पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बनता जा। हालेलुया।
लेकिन हमारे जीवन में जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं पहचानते, परमेश्वर के योजना को हमारे जीवन में क्या है जब तक हम नहीं जानते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जितनी मर्जी दुआएं करो, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं का कुछ का तो उत्तर मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारी आपके मन में उलझनें हमेशा बनी रहेंगी। और एक दिन शैतान आपको निराश कर देगा, एक दिन शैतान आपको परेशान कर देगा, और एक दिन आप अपने विश्वास से भटक के इस दुनिया में बर्बाद होने के लिए चले जाएंगे। इसलिए सावधान रहें। अपनी इच्छा से पहले परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दें, ताकि हम परमेश्वर की योजना को समझ सकें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकें। जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है, परमेश्वर उसे कभी निराश नहीं होने देता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सीरियसली लेना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सीरियसली लेना, गंभीरता से लेना परमेश्वर के वचन को। बहुत से लोग परमेश्वर वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं और बिल्कुल लापरवाह होते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली लें, गंभीरता से लें और समझें कि परमेश्वर की क्या योजना है जो आपके जीवन में वो पूरा करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को सीरियस लें, परमेश्वर के वचन को सीरियसली, लापरवाही के साथ नहीं, सीरियस होकर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें। जब वचन के साथ संगति नहीं होगी तो आपका भविष्य भी सही नहीं होगा, क्योंकि जीवन का मार्ग परमेश्वर का वचन तय करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मतलब मैं जहां कदम रखता हूं वहां ज्योति में कदम रखूं। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है तो आपका मार्ग अंधकार में है। आपका मार्ग कहां पे है? अंधकार में है। इसलिए अगर आप अपने मार्ग को ज्योतिर्मय बनाना चाहते हैं, अपने मार्ग में उजाला देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को सीरियसली लो। परमेश्वर की इच्छा को समझने में नाकाम रहते हैं लोग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर कैसे बात करता है, परमेश्वर किस तरीके से मेरे साथ बात करता है, कैसे बात करेगा परमेश्वर, कैसे समझ पाऊंगा। भाई जब तक आप उसके वचन के साथ रिश्ता नहीं रखोगे, जब तक आप उसके वचन को पढ़ोगे नहीं, तब तक परमेश्वर की योजना को आप समझ नहीं पाएंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है। आपका परमेश्वर के साथ क्लोज रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक गहन निकट संबंध बनाने के लिए आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का होना जरूरी है। वो आपके लिए, आपके पांव के लिए दीपक, आपके मार्ग के लिए उजाला है। इसलिए नौजवान के जीवन में परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। आज का नौजवान क्या देखता है? चारों तरफ मार्केट लगी हुई है आज के नौजवान के, चाहे वो मसीह नौजवान हो, चाहे कोई भी हो। वचन की आज्ञाकारिता नहीं है, बल्कि दुनिया को देखता है। जहां पे नाच गाना होता है, जहां पे आनंद मनाना होता है, हाँ, जहां पे मौज मस्ती होती है, जहां पे कोई रोक टोक नहीं होती, जहां पे कोई नियम कानून नहीं होता, ज्यादातर लोग वहां जाना पसंद करते हैं अपने मन की मर्जी को पूरा करने के लिए, और कहते हैं मैं प्रभु के भवन में जाके आया हूं, मैं प्रभु के भवन में जाके आया। बहुत बड़ी भीड़ ऐसे चलती है, सिर्फ लोगों को देखती है, लेकिन रिश्ता सिर्फ वचन की आज्ञाकारिता होने के कारण आता है। परमेश्वर के साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ वचन की आज्ञाकारिता होने के लिए आता है। बहुत से लोग वचन तो सुनते हैं पर समझते नहीं हैं। बहुत से मसीह तो जब वचन शुरू होता है तो नींद आना शुरू हो जाती है उनको। जब वचन खुलता है तो घड़ी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि घड़ी में कितने बजे और पादरी साहब कितनी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि वचन के साथ रिश्ता नहीं है। बहुत से लोग सुनते ही नहीं है वचन को, उनको पता ही नहीं है, बस आराधना कर लिया, प्रार्थना कर लिया, और जो कोई खुदा के दास ने समझाया या किसी ने बोल दिया बस करना शुरू कर दिया। हालेलुया। एक बार एक भाई से मिलने के लिए गए, वो कुछ और ही बातें करने लगा।
कहने लगा परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि अगर किसी की जान बचानी है तो चोरी भी कर लिया करो, किसी की जान बचानी है तो झूठी गवाही भी दे दो, झूठ बोल भी लो किसी की जान बचती है तो। मैं बैठा था, 2-3 विश्वासी और बैठे थे, मैंने बोला आपकी बाइबल कहाँ है, कौन सी बाइबल पढ़ते हैं आप, हमारी बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है। बाद में पता लगा कि वो खुद झूठ बोलता है, झूठी गवाहियां देता है वो। परमेश्वर के वचन को समझना आपके साथ, परमेश्वर के वचन का जो रिश्ता होगा वही आपके जीवन के मार्ग को निर्धारित करेगा कि आपके जीवन में कितना अनुग्रह आना है, कितनी आशीष आनी है ना। कुछ लोग सुनते हैं पर समझते नहीं है। सुन तो लिया वचन को, बहुत अच्छा लगा, जोर से हालेलुया भी बोल दिया, लेकिन वचन को समझते नहीं कि वचन कहता क्या है, क्या वो मेरे ऊपर भी लागू है या आपके लिए लागू है। कुछ लोग सुनते हैं समझते नहीं है, कुछ जानते भी नहीं कि वचन में जीना कैसे है। कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि वचन में कैसे जिएं, वचन के अनुसार जिंदगी को कैसे बनाएं। भाई यहाँ ये वर्कशॉप है, हम आपकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियाँ जो जिंदगी की है ना, उनको काट के आपको सीधा करते हैं ताकि आप परमेश्वर के लिए बहुत सारा फल लाएं। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के लिए जी सकें और परमेश्वर की योजना को समझ सकें। हमारे साथ वही लोग चल सकते हैं जो प्रभु से प्यार करने वाले हैं। जो धन से प्यार करते हैं और बातों से प्यार करते हैं, वो कुछ समय के लिए आते हैं, चले भी जाते हैं, हमें उनका कोई गम भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ हम आपको जीना सिखाते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे जीना है ताकि आप और आपके संतान आशीषित हो जाएं। कुछ लोग जानते भी नहीं कि वचन में कैसे जीने हैं। वो क्या करते हैं, पुराने विश्वासियों की ज़िंदगी देखते हैं। जैसे पुराने विश्वासी गालियां देते हैं वैसे वो भी गालियां देना शुरू करते हैं। जैसे पुराने विश्वासी नशा करते हैं वैसे वो भी नशा करना शुरू कर देते हैं। जो पुराने विश्वासियों के जीवन में होता है वही पाप नए विश्वासियों के जीवन में भी होता है। इसलिए पुराने को थोड़ा सा सावधानी से समझना पड़ता है। पुराने को क्या करना पड़ता है, सावधान होना पड़ता है। आप खुद तो गिरते हैं, आप दूसरों के लिए भी, जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग प्रभु में आते हैं, उनको भी आप गिरा देते हैं। इसलिए पुराणों को ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी के 2 साल 5 साल 7 साल वफादारी के साथ गुजारे हैं। ऐसे ना हो शैतान उन 10 सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला दे और आपको नरक के द्वार पे ले जाए। इसलिए पुराने लोगों को ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दूसरी कलीसिया आपके जीवन को देख के जीती है। हालेलुया। बहुत से लोग दूसरों के पीछे चलते हैं, दूसरों के पीछे, वचन से बाहर जो लोग जिंदगी जीते हैं उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे सेवक भी उठ खड़े हुए हैं जो वचन का प्रचार करते ही नहीं, सिर्फ चंगाइयाँ, आनंद, आशीष ले लो, बरकत ले लो, तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। लेकिन वचन की अधीनता में आने के लिए लोगों को नहीं बोलते, क्योंकि वचन की अधीनता में जब लोग आएंगे तो वो आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप वचन की अधीनता में चलना शुरू करेंगे, वचन को लेके चलना शुरू करेंगे, तो इतना आसान भी नहीं होगा। संसार में बहुत सारी बातों का आपको त्याग करना पड़ेगा, बहुत से रिश्तों को आपने छोड़ना पड़ेगा, बहुत से लोगों को आपने छोड़ना पड़ेगा, और आपके लिए बड़ा मुश्किल का समय होगा। आप बोलोगे ये कैसा है, ये क्या हो रहा है? याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो डाली फलती है उसे क्या करता है, काटता और छांटता है ताकि ज़्यादा फल लेके आए, और जो फलती नहीं है उसे क्या करता है, काट के खेत के बाहर फेंक देता है ताकि लोग उसे ले जाएं और आग में डाल दें। हालेलुया। जब आप वचन की अधीनता में आना शुरू करते हैं तो थोड़ी तकलीफ तो जरूर होती है आपको, क्योंकि आपकी मर्जी से नहीं चल सकते, फिर परमेश्वर के वचन की मर्जी से चलते हैं। फिर आप अपनी मन मर्जी पूरा नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचन को आपने फॉलो करना होता है, परमेश्वर के वचन को आपने पूरा करना होता है। वो आपकी ज़िंदगी को संवार देगा, वो आपके भविष्य को संवार देगा। आप अपनी मन मर्जी से चलोगे, कुछ समय के लिए तो आप खुश हो सकते हो, लेकिन बाद में आपको सारी उम्र के लिए पछताना पड़ता है। कुछ समय के लिए तो आप आनंद हो सकते हो, कुछ समय के लिए तो आप मैनेज कर सकते हो, है ना। लोग परमेश्वर के साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एक होता है ट्रू लव, सच्चा प्यार, विश्वास योग्यता, और एक होता है मैनेज करना।
मैनेज करना क्या होता है? चलो संडे है, संडे को चर्च में जाते हैं, बाकी दिन मैनेज कर लेते हैं, इधर की उधर की सारी बातें कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सारी बातों में आ जाते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं लोग। परमेश्वर को आपकी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप जैसे भी हैं आप प्रभु के पास आ जाइए, जैसे भी हैं आप प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु के वचन को आप अपनी जिंदगी में रख लीजिए। बहुत से लोग दूसरों का पीछा करते हैं, अनस्क्रिप्चुअली, स्क्रिप्चर के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, वचन से बाहर होके चलते हैं, कुछ एटीट्यूड में चलते हैं, कुछ अलग अलग फिलोसफी आ गई है, अलग अलग फिलोसफी को क्या बोलेंगे, ज्ञान आ गया है, अलग अलग ज्ञानों को, अलग अलग सिद्धांतों को फॉलो करने लग गए लोग, अलग अलग फिलोसफी आ गई और उनको देखकर खुश होते हैं, उनका पीछा करने उनको अच्छा लगता है। फिर वैसे ही प्रचारक जैसे कपड़े, प्रचारक जैसा स्टाइल, प्रचारक जैसा बाल, प्रचारक जैसी आवाज़, प्रचारक जैसी टाई, है ना। मैंने देखा अनपढ़ लोग भी टाइयाँ लगा लगा के घूमते हैं, पादरी लोग दूसरों को फॉलो करते हैं। मैंने बोला टाई साई बहुत अच्छी लगाते हो, हाँ, कभी इसमें ये भी देख लिया करो ये बांधने का स्टाइल कैसे है ना। स्टूडेंट को टाई कहाँ तक बांधनी चाहिए, अनमैरिड को टाई कहाँ तक जाती है ना, और मैरिड वाले की टाई कहाँ तक जाती है, उसका भी अपना एक नियम है। लेकिन पादरी साहब घूमते फिरते टाई लगा के, बिल्कुल। भेष बदलने से क्या होगा? मन बदलना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को समझना जरूरी है। परमेश्वर मैनेज नहीं चाहता, परमेश्वर सच्चा प्यार चाहता है, आपके दिल में रहना चाहता है राजा बनकर। हालेलुया। और जब वो राजा बनकर आपके अंदर रहेगा तो आपके जीवन को सुधार देगा, आपके भविष्य को आशीषित कर देगा। फिर चाहे आपके लिए दुनिया बुराई पैदा करे, चाहे दुनिया जो मर्जी आपके लिए खिलाफ में षड्यंत्र करे, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। और लोगों को फॉलो करना छोड़ दीजिए। मुझे किसी ने फेसबुक पे कमेंट किया कि आप, एक पादरी का नाम लिखा, विदेश का पास्टर है, काला अंग्रेज है, तो मुझे बोला कि आप उसको फॉलो करो। मैंने बोला नहीं, मैं सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मेरा आइकन जिसके ऊपर मैं अपनी आंखें रखता हूँ वो सिर्फ यीशु मसीह है। मुझे मैनेजमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो प्यार चाहिए, मेरे बाप का प्यार, यीशु का प्यार, जो मुझे सहारा दे सके, जो मेरी मदद कर, जो मेरे हाथ को थाम के चलाए, जब मैं रास्ता भटक जाऊं, जब मुझे रास्ता मालूम ना हो, तब वो मुझे रास्ता दिखाए। मुझे तो वो प्रेमी चाहिए, मुझे तो वो दिलदार चाहिए, मुझे वो दोस्त चाहिए, मुझे सच्चा। और वो सिर्फ दुनिया में एक ही है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। दूसरों के एटीट्यूड को देख के, दूसरों की फिलोसफी को देख के, दूसरों के स्टाइल को देख के उनके पीछे चलने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। हमारे पास संसार है, हाँ, संसार में हम लोग रहते हैं, संसार के बाहर नहीं रह सकते। हम दूसरों के साथ रहना चाहते हैं, शायद आप भी ऐसा ही चाहते होंगे, है ना। दूसरों के साथ प्रेम से, प्यार से, उनके साथ कलर मैच करके, और एक ऐसे चर्च के जैसे, मुर्दा चर्च के जैसे। मुर्दा चर्च क्या होता है? उसका कोई अपना एटीट्यूड नहीं होता, कोई अपना रीति रिवाज नहीं होता, वो दुनिया के रीति रिवाज के साथ चलता है। दूसरे बोलते हैं टिक्का लगा लो, चलो थोड़ा टिक्का भी लगा लो, थोड़ा सा ये कर लो, चलो जी थोड़ा सा ऐसे भी कर लो, चलो जी आज ही करना है, बाद में माफ़ी मांग लेंगे, दुआ तो हम करते हैं। संसार के साथ मिक्सअप करके नहीं जीना चाहते। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग संसार से अलग देखे जाएं, अलग पहचाने जाएं। आपकी पहचान स्पेशल पहचान है। हालेलुया। हमारी बहनें बड़ा कोशिश करती हैं, चूड़ियाँ डालना, ये डालना, वो डालना, सब कुछ डालना है ना, और फिर ये लगाना, वो लगाना, फिर लाल पीले होठ भी लगाना, पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करती हैं। अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की कोशिश करती हैं, ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश करती हैं। हेलो, है ना। प्रभु क्या चाहता है? हाँ, कुछ लोग कान में यहाँ सुराख करवा लिया, यहाँ करवा लिया, यहाँ भी करवा लिया, यहाँ भी करवा लिया, 5-5, 6-6 सुराख कान में करवा लेते हैं। अरे भाई, प्रभु ने अगर आपके कान में सुराख करना होता तो करके ही भेजता। उसकी कलाकारी को आप निकम्मा क्यों बना रहे हो?
आप 4-5 सुराख करके कान में, आपके सुनने वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। फिर सोना चांदी पता नहीं क्या क्या डालते हैं, और हर महीने दूसरे तीसरे महीने फिर वो बदलना भी होता है, और खर्चा। वचन क्या सिखाता है? तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो जो परमेश्वर को अच्छा लगे। है भाई, लोग भी कम नहीं है, ये मुर्गे जैसी कटिंग करके आ जाते हैं चर्च में, बाल खड़े करके ऐसे, है ना, पता नहीं कौन सा जेल लगाते हैं, कई बार तो हाथ भी चिकने हो जाते हैं उनके सिर पे रख के। प्रभु आपकी मुर्गे की कटिंग से प्यार नहीं करता। हाँ, यही कट मार दिया, काला कर दिया, सफेद कर दिया। अरे भाई, जो परमेश्वर ने दिया आपको बहुत अच्छा दिया है, आपकी स्पेशल आईडी है ये। हालेलुया। क्या है ये? मुझे बहुत से लोग बोलते हैं आप डाई कर लो, मैं बोला नहीं नहीं, ये मेरी आईडी है। हाँ, क्या है ये? मेरी आईडी है हमारी ये। आप काले हैं तो कोशिश मत करें गोरा बनने के लिए, फेयर एंड लवली लगाने के लिए और दूसरी महंगी क्रीमें लगाने के लिए। अरे आपकी आईडी है भाई ये। हालेलुया, आपकी आईडी है। हाँ, अपनी आईडी को बना के रखिए, संभाल के रखिए। है ना, काले हैं तो भी कोई बात नहीं, तेल तो लगा के रखिए, चमकना चाहिए आपका चेहरा, लगना चाहिए कि हाँ खुदा ने मुझे ऐसा बनाया है ना। सिर पे बाल नहीं है, कोई बात नहीं, तेल लगाइए, चमकने दीजिए ना। आपकी आईडी दूर से पता लगे वो भाई आ रहा है। परमेश्वर ने आपको स्पेशल आईडी दी है। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? आपको स्पेशल आईडी दी है। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए जो कलाकार ने बना दिया है, जो हमारे बाप ने बना के दिया है आपको, है ना। आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी स्पेशल आईडी है। परमेश्वर के वचन के साथ अपना रिश्ता जोड़ के रखिए। आपका कद छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आईडी है आपकी। जब आप खुदा का वचन बोलोगे तो बड़े लोग भी झुक के भी देखेंगे आपकी तरफ, है ना। कितना बढ़िया, गर्दन झुका के लोग आपकी तरफ देखेंगे। आज के लोग तो वैसे नहीं, इतना एटीट्यूड है, गर्दन झुकाते ही नहीं है ना। आप छोटे हैं तो आपकी तरफ लोग ऐसे करके देखेंगे ना, या ऐसे करके देखें आपकी तरफ, कितना फर्क पड़ता है। आप छोटे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, सारी दुनिया आपके सामने झुक के देखती है, आप सबके सामने सीना चौड़ा करके गर्दन ऊपर करके देखते हैं आप। आपसे ज़्यादा एटीट्यूड किस में होगा फिर? हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके लिए, ये मत सोचिए कि मैं नेगेटिव होके जी रहा हूँ, बहुत कुछ बातें पॉजिटिव भी बना के रखी है परमेश्वर ने आपके लिए। आपकी स्पेशल आईडी बना के रखी है इस दुनिया में। हालेलुया। जैसा संसार चलना चाहता है, हम भी वैसे ही चलने चाहते हैं। संसार के समान बात करना चाहते हैं, संसार के समान खाना पीना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, और वो सब कुछ करना चाहते हैं जो संसार में होता है, और परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं। प्रभु को अच्छा नहीं लगता, प्रभु को अच्छा नहीं लगता। यीशु ने आपके लिए जान दी है, यीशु ने आपके लिए अपना लहू बहाया है, यीशु ने अपनी कुर्बानी आपके लिए दिया है, और वो चाहता है कि आप उसके साथ वफादार बन के रहें। उसे कहें प्रभु मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है ना, मुझे तो आपकी ज़रूरत है। जब आपका नूर मेरे चेहरे पे चमकेगा ना, एक अलग ही ग्लो आ जाएगा। हालेलुया। किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपके ऊपर एक अलग से ग्लो आ जाएगा, और वो नूर होगा खुदा का नूर। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप स्पेशल आईडी को लेकर चलें। हालेलुया। स्पेशल आईडी को लेकर चलें। खाना पहनना पीना ओढ़ना सब कुछ जो संसार में होता है, वो मैनेज करने की कोशिश ना करें। संसार को और परमेश्वर को मैनेज करने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग मैनेज करते हैं ना, हम मैनेज करना शुरू कर देते हैं, फैमिली को मैनेज करते हैं, अपने भविष्य को मैनेज करते हैं, अपने बच्चों को मैनेज करते हैं, और गॉड को भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। प्रभु बस रात के 1 बजे से 2 बजे तक की मुझे आप चाहिए, बाकी तो सारी रात मेरी है ना। या फिर बोलेंगे प्रभु आप तो संडे को चाहिए, बाकी तो सारा दिन मेरा है। संडे में भी कोई रिश्तेदार आ गया, कोई कुछ हो गया, तो प्रभु से बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। प्रभु बोलेगा अरे भाई मैंने तो आज तेरे लिए विशेष आशीष रखी हुई है। बोलेगा नहीं 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 प्रभु, आज तो मेरे घर में रिश्तेदार आ रहे हैं। आप कर क्या रहे हो? हेलो, कहीं मूर्ति पूजा तो नहीं हो रहा? कहीं आप धोखा तो नहीं खा रहे? कहीं आप परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? परमेश्वर प्यार चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। और प्यार को मैनेज नहीं किया जाता,
वो तो ओवरफ्लो होके बहता है आपके अंदर से। हालेलुया, ओवरफ्लो होके बहता है वो तो। वहां कोई लिमिट नहीं है, उसके प्यार की कोई लिमिट नहीं है। दुनिया का प्यार में लोग मैनेज करते हैं, लेकिन उसके प्यार में मैनेजमेंट नहीं है। वो तो प्लंटी फुल करके देता है, मतलब आपको भरपूर आशीष देता है। वो मैनेज नहीं करता आपकी आशीषों को। इसलिए उसने वचन में भी कहा, जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है। फिर हम क्यों मैनेज करने की कोशिश करते हैं? प्रभु आज तो मैं लेट हो गया, आज तो घर में थोड़ा सा पार्टी थी इसलिए मैं लेट हो गया, दुआ नहीं कर पाया, आज तो वचन नहीं पढ़ पाया, आज तो मुझे उधर जाना है, आज तो मुझे इधर जाना है। क्यों मैनेज करूं मैं? क्यों मैनेज करूं मैं अपनी जिंदगी को? सबसे पहले मेरा जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को। और जब आप ऐसा प्यार परमेश्वर से करना शुरू करेंगे, तब आपको खाने की, पहनने की, अपने आप को सुंदर बनाने की, शीशे के आगे खड़े होने की, कान में 5-5, 6-6 सुराख करवाने की, नाक में 2-2, 3-3 सुराख करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान आपकी सुंदरता बन जाएगा। उसका वचन आपकी सुंदरता बन जाएगा। आपके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काले हो या सफेद हो, कोई कद से फर्क नहीं पड़ता, आप लंबे हो, ठिगने हो या मोटे हो या पतले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार बना के रखिए। हालेलुया। जवान लोग चर्च में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, है ना? शैतान को भी जवान लोग चाहिए। फौज लड़ती है, फौज में भी जवान लोगों को भर्ती किया जाता है। बीमारों को, बुड्ढों को, बच्चों को भर्ती नहीं किया जाता है। ये जो आतंकवादी बम वगैरह फोड़ते हैं, उनको भी जवान लोग चाहिए, क्योंकि जवान लोगों के अंदर जोश होता है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। हालेलुया। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। परमेश्वर को भी जवानी के दिनों में चाहिए आप। हालेलुया। जवान लोग चर्च में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनको समझना जरूरी है। किसी को समस्या बीच में? इनको उठाइए, उठाइए इनको और इनको बोलिए कि बाहर जाएं। जवान लोग चर्च में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शैतान को भी जवान चाहिए, नशा करने के लिए जवान चाहिए उसको, ताकि उनकी जिंदगियां बर्बाद हो, उनके भविष्य बर्बाद हो, उनकी नस्लें बर्बाद हों। मारपीट करने के लिए, लड़ाइयां करने के लिए उनको जवान चाहिए, ताकि देश में शांति का माहौल ना हो। परमेश्वर को भी जवानों की जरूरत है, चर्च में जवानों की जरूरत है, ताकि जवान लोग परमेश्वर के वचन को नमूना बनाकर अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। आजकल का जवान क्या करता है? अपनी इच्छा को। पहली बात तो आजकल का जवान चर्च में ही नहीं आता। आता तो उसको ये चाहिए, म्यूजिक चाहिए उसको, है ना? उसको वो बीट चाहिए जिसमें वो नाचे। शब्दों की गंभीरता नहीं समझता आज का जवान। म्यूजिक सिस्टम को देखता है, कितना बढ़िया म्यूजिक सिस्टम होगा। पुराने समय में म्यूजिक सिस्टम नहीं होता था। पुराने समय में लोग तालियां बजाते थे, आराधना करते थे और प्रभु की आत्मा से भरे हुए चलते थे, और जब वो चलते थे तो शैतान उनको देख के भाग जाता था। आज का जवान को देख के चर्च बोलता है, आजा चर्च में आ। पहली बात तो वो आता ही नहीं है। संडे में उसके बहुत सारे काम है, उसके फ्रेंड से मिलना, ये करना वो करना। माँ बाप को बोलते हैं बच्चों को क्यों नहीं लेके? बच्चे तो उधर गए हैं जी, बच्चे तो उधर गए हैं। मैंने अपने बच्चों को बोल के रखा, कुछ भी हो संडे को आप प्रभु की उपस्थिति में हो। कुछ भी हो आप संडे को प्रभु की उपस्थिति में होना चाहिए। कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, नहीं तो वो जहां भी हैं, आपसे दूर हैं, तो उनको प्रभु की उपस्थिति में लेकर जाएं। मैनेज करने की कोशिश मत करें परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ वफादार बनने की कोशिश करें। हालेलुया। आसपास में बारिश हो रही है आपके, टेलीविजन की, प्रोग्राम की, आजकल तो फोन आ गया है,
आईफोन आ गया है और पता नहीं कौन कौन सा फ़ोन आ गया है, वो सब कुछ उसमें मिल जाता है, वो सब कुछ उसमें मिल जाता है। शैतान ने ऐसी चीज़ें, ऐसे सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाले हुए हैं जो आपकी ज़िंदगी को आराम से बर्बाद कर सकते हैं। और आज का नौजवान रात को रजाई में मुंह डाल के वो सब कुछ देखता रहता है, वो सब कुछ सुनता रहता है, वो सब कुछ करता रहता है और वैसे ही जीने की कोशिश करता है। हालेलुया। आज का नौजवान बाइबल उठाना भूल गया है, वो फ़ोन में ही बाइबल ढूंढने की कोशिश करता है ना, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में चलना नहीं चाहता। वो परमेश्वर के वचन से शर्माता है, उसको लगता है नहीं परमेश्वर का वचन मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, बस ऐसे ठीक है, थोड़ा बहुत सुन लिया ठीक है। सुबह मैं मेरे बेटे से बात कर रहा था, मैं पूछा बाइबल पढ़ते हो? नहीं मेरी बाइबल तो रूम पे ही है। जिंदगी कहाँ लगा दी? सुबह उठना, नहा धो के तैयार होके ड्यूटी पे जाना, शाम को वापस आना, खाना खाना, थोड़ी दुआ करनी और सो जाना, सुबह उठ के फिर चलना, फिर वही काम करना। कौन सा नया कर रहे हो आप? क्या आशीष आ रही है आपके जीवन में? कुछ भी तो नहीं आ रहा। शैतान चाहता चलते रहो बेटा, ऐसे ही चलते रहो, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम ऐसे ही करते रहो। फिर परेशानियां धीरे 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 बढ़ती जाती हैं, मुसीबतें बढ़ती जाती हैं, जीवन की समस्याएं बढ़ती जाती हैं, बोझ बढ़ता जाता है। थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो वीडियो देखने में, फिल्म देखने में, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, इस पे उस पे उस पे उस पे गुजर जाता है। परमेश्वर के साथ संगति कब करते हो? कब करते हो परमेश्वर के साथ संगति? घर में पत्नी के साथ झगड़ा, फोन देखोगे तो यही होगा ना, पति के साथ झगड़ा, बच्चों के साथ मिसकम्युनिकेशन, बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, माँ बाप उनको प्यार नहीं देंगे, वो बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश करेंगे और बाहर के लोग उनसे जो प्यार देंगे वो आपको पता ही है कौन सा प्यार देंगे। परिवार बैठ के कभी प्रभु का वचन नहीं पढ़ता, अपने अपने कमरे में जाते हैं, वचन मालूम ही नहीं कितनी देर पढ़ते हैं कितनी देर नहीं पढ़ते, कोई शिक्षा नहीं है वचन की। संडे में आते हैं तो संडे में और कामों में बाहर इधर उधर घूमने में लगा देते हो। परमेश्वर के वचन के साथ कब संगति करते हो? याद रखिए, आपके जीने का आधार परमेश्वर का वचन है, नहीं तो शैतान आपके परिवार को बर्बाद करना चाहता है और वो आपके परिवार को बर्बाद करके रहेगा अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार संगति नहीं करेंगे। हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर की योजना को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। कल एक भाई ने, भाई भी नहीं बुजुर्ग है, 60 साल की उम्र है, अमेरिका में रहता है। उसका बेटा, कल शाम को ही मेरी और मन्नत की बात हुई उनसे, जालंधर में कहीं पे हैं। उनका बेटा अमेरिका में एयरफोर्स में कमांडर है, उनका दूसरा बेटा सीए है अमेरिका में, अच्छा सेटल फैमिली है। और वो बोलता है मैंने 40 करोड़ रुपए की शराब पी ली अभी तक। कितने की? 40 करोड़ रुपए की शराब पी अभी तक उसने, पिछले 3 महीने से 4 महीने से प्रभु में है, पिछले 4 महीने से प्रभु में है। और वो ये कहता है, कल उसने ऐसे बोला उस भाई ने कि मेरी उम्र 60 साल की है और 40 साल तक मैंने 40 करोड़ की शराब पी ली है, बहुत पैसा मैंने बर्बाद कर लिया है। जब से मैं शराब पीता था मेरे बहुत से दोस्त होते थे, बहुत सी सखी सहेली भी होती थी और सब कुछ करता था मैं, लेकिन 3 महीने से मैंने प्रभु को जान लिया, प्रभु को अपनी जिंदगी दे दी, तो इन 3 महीने से वो सब मेरे दुश्मन हो गए। लेकिन कहता है मुझे बड़ा आनंद आ रहा है पादरी साहब, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और मैंने जब मेरे से बात हुई तो मैंने ऐसे ही बोला, वो बोला मेरा वीज़ा नहीं लग रहा इंग्लैंड अमेरिका के लिए, क्योंकि अभी शादी की उसने यहाँ के, मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है, तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ के जाना नहीं चाहता, मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, मेरी पत्नी का वीज़ा नहीं लग रहा, मेरा वीज़ा मुझे एक्सटेंड करवाना पड़ रहा है बार बार। तो प्रभु ने मुझे बात करते करते बताया कि तुझे अभी बहुत सारा काम करना है, यहाँ तुम्हें चमकना है, तुम्हारा फ्यूचर परमेश्वर ने यहाँ पे रखा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है यहाँ पे। 3 महीने का विश्वासी क्या इस्तेमाल करेगा। लेकिन जैसे थोड़ी देर के बाद, शूटिंग के बाद, हम लोग शूटिंग कर रहे थे रात, और उस रिकॉर्डिंग के बाद जब बातचीत किया उसने 1.5 घंटे के बाद, तब उसने मुझे वो सारी बातें बताई कि मेरा दिल करता है मैं ट्रेनों में जाऊं और लोगों के पास जाऊं, लोग मेरी जिंदगी को देखें, मैं गवाह बनूं परमेश्वर का और परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं, और एक बहुत सारा बड़ा अखबार छपवाऊं मैं, उस पर सिर्फ यीशु की महिमा हो, और उसको सारी ट्रेनों के ऊपर चिपका दूं, बसों के ऊपर चिपका दूं। इतना ज्वलनशील है परमेश्वर के लिए, इतना आग से भरा हुआ है परमेश्वर के वचन के लिए। हम क्या करते हैं?
हमें तो संडे में प्रभु चाहिए, बाकी दिन तो शीशा भी चाहिए। हाँ, बाकी दिन हमें हमारी सुंदरता देखने वाले भी चाहिए, बाकी दिन हमें अपनी दुनिया वाले लोग भी चाहिए, बाकी दिन हम मैनेज कर लेंगे जी। क्या कर लेंगे हम लोग? मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है, मैं मैनेजमेंट नहीं चाहता तुम्हारी, क्योंकि मेरी मैनेजमेंट तुम्हारे लिए है। अपने आप को उसके वचन के अनुसार मैनेज करना। हालेलुया। अपने आप को उसके वचन के अनुसार मैनेज करना, उसके वचन की मैनेजमेंट में अपने जीवन को देना। हमें परमेश्वर के वचन को, उसकी योजना को अपने जीवन में समझने की जरूरत है कि प्रभु आपने मुझे क्यों चुना है, आपने मुझे क्यों चुना है, आपने मुझे क्यों बचाया, मेरे घराने में से, मेरे लोगों में से, मेरे परिवार में से, मेरे गांव में से, मेरे शहर में से आपने मुझे चुन के अलग क्यों किया है? क्यों किया परमेश्वर ने चुन के हमें अलग? ताकि हम उसके गवाह बन जाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचन में कैसे जीना है वो लोगों के सामने आ सके। तीमुथियुस को लिखता, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। तीतुस की किताब 2 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़िए, जल्दी से पढ़िएगा। तीतुस की किताब 2 अध्याय 7 और 8 वचन क्या कहता है? सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाई कि कोई उससे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो जाएं। हालेलुया। जब लोग आपके ऊपर दोष लगाते हैं तो लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि आपको बदनाम करें। शैतान चाहता है कि आपको बदनाम करे। शैतान चाहता है कि आपके साथ साथ लोग परमेश्वर की निंदा करें और लोग ये बोले कि देखो ये मसीह है, इसके घर में हर रोज झगड़ा होता है, ये मसीह है, ये दारू पीता है, ये मसीह है, ये गालियां देता है, ये मसीह है, इसका चाल चलन सही नहीं है, ये मसीह है, ये ऐसे ऐसे करता है, बल्कि वो लज्जित हों। हालेलुया। बल्कि वो क्या करें? लज्जित हों, उनको दोष लगाने का मौका ना मिले। इसलिए भले कामों में नमूना बन, परमेश्वर के वचन में जीने का नमूना बन। एक दूसरे से यदि कंपटीशन करना है, होड़ करनी है, तो इस बात का कंपटीशन करें कि मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीना शुरू करूं, मैं प्रभु के ये वरदान को प्राप्त करूं, मेरे अंदर ये वरदान हो, मेरे अंदर ये हो, मेरे अंदर प्रभु की ये खराई हो, ये आशीर्वाद परमेश्वर का, ये आशीष परमेश्वर की मेरे ऊपर हो। भले कामों में अपने आप को नमूना बना, भले कामों में अपने आप को नमूना बना, बुरे कामों में नमूना मत बन। बुराई में, बेवफाई में, निंदक चुगलियों के सामने, ऐसे लोगों के सामने नमूना मत बन कि लोग तुझे बोले और तुझे कहें ऐसे मसीह होते हैं, ऐसे मसीह होते हैं। बल्कि लोग तुझे देख के ये बोले भाई तू इस दुनिया का नहीं है। हालेलुया। लोग क्या बोले? भाई तू इस दुनिया का नहीं है, तो दूसरी दुनिया का है, और हैं ही हम दूसरी दुनिया के। हालेलुया। तो हमारी मैनेजमेंट इस दुनिया से नहीं चलती, हमारी मैनेजमेंट उस दुनिया से चलती है। हालेलुया। और उसी दुनिया से मैनेजमेंट लेने की कोशिश करें, तब कोई जवान आपकी जवानी को तुच्छ ना समझने पाएगा और किसी और प्रकार की शिक्षा ना दें। आपके जीवन में 6 एरिया ऐसे हैं, हाँ, जहां पे आप अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं और अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार कर सकते हैं। क्या कहता है तीमुथियुस? क्या लिखता है वचन में? क्या लिखा? वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में आदर्श बनता जा। वचन में, सबसे पहले वचन में हमारा बोलचाल जो है कपट रहित हो। लोग बात को घुमा के, है ना, अपने आप अंदर ही मैनेज करके बोलते हैं। लोग कपट की बातों को दबा के रखते हैं, धोखे की बातों को साइड में रखते हैं, पहले मीठी मीठी बातें देते हैं, फिर कपट की बातें निकालते हैं, फिर कुछ और आता है बीच में, उसके पीछे कोई और आता है, रिजल्ट कुछ और निकलता है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखता कुछ और है और दुनिया कुछ और समझती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारा बोलचाल कपट रहित हो, कपट ना हो तुम्हारे बोलचाल में। जो कुछ हमारे दिल में होता है वही हमारे मुंह में भी आता है। जो कुछ हमारे दिल में होता है वो सब कुछ
हमारे मुंह में भी आता है, वो रुकता नहीं है कभी, आएगा ही आएगा वो। भजन संहिता 19 अध्याय 14 वचन, मेरे मुंह का वचन और हृदय का ध्यान ग्रहण योग्य हो। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 वचन, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, गालियां बकना छोड़ दो। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 8 वचन, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, गालियां बकना छोड़ दो, धोखा देना छोड़ दो, ये सब कुछ करना छोड़ दो और सैमुअल के जैसे हो जाओ। पहला सैमुअल 3 अध्याय 19 वचन में सैमुअल के मुंह को परमेश्वर ने आशीष दी हुई थी और परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, पहले सैमुअल 3 अध्याय 19 वचन में, सैमुअल की कोई बात निष्फल ना हुई। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बना लेते हो तो आपकी कोई बात निष्फल नहीं होगी। आप जो कुछ भी बोलोगे वो सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की बात नहीं बोलते, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नहीं जी रहे, तो आप जो मर्जी बोलो, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में श्रृंगार करके रखे हुए हैं, उसके अनुसार जीते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है सैमुअल की कोई बात निष्फल ना हुई, आपकी भी कोई बात निष्फल नहीं होगी। हालेलुया। हाँ, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है, मनुष्य का पेट उसी से भरता है। उसके बाद कन्वर्सेशन, चाल चलन, बिहेव, लाइफस्टाइल कैसा हो आपका, आपका चाल चलन, पिछला चाल चलन उतार के वचन का चाल चलन, वचन के अनुसार जो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है। वो कहता है पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली इच्छा को मालूम कर सको। संसार की अभिलाषा और घमंड, उन बातों से बच के परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में आने दीजिए और उसके चाल चलन को अपनाना शुरू कीजिए। दुनिया में शैतान बड़ा चालाक है, चालबाज है, और वो आपको मैनेज करना सिखाता है परमेश्वर के वचन के साथ। वो आपको मैनेज करना सिखाता है कलीसिया के साथ, पादरी के साथ, आपस में, परिवार के साथ। शैतान मैनेजमेंट देता है आपको। क्या मैनेजमेंट देता है? 6 दिन काम कर ले, 7वां दिन भी काम कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले संडे चले जाना चर्च में। और आप बोलते हैं हाँ जी हाँ जी ठीक है। एक संडे नहीं जाएंगे तो परमेश्वर तो वही है ना। आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं बेटा, पता नहीं तुम कितनी बड़ी आशीष खो दोगे, कितनी बड़ी आशीष को ठोकर मार रहे हो आप। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर को भाने वाला हो, जो परमेश्वर को अच्छा लगे। हालेलुया। और क्या है? प्रेम, लव। हाँ, तुम्हारा प्यार कैसा हो? ऐसा हो जो परमेश्वर को अच्छा लगे। तुम्हारे प्यार में वफा हो। तुम्हारे प्यार में क्या हो? वफा हो, ईमानदारी हो, सच्चाई हो आपके प्यार में। लड़का लड़की से प्यार करता है, बोलता तू मेरे दिल में रहती है। हाँ, लड़की बोलती है तू भी मेरे दिल में रहता है। तो घर को जला दो, फिर घर में क्यों रहते हो? हाँ, ये दिल परमेश्वर का मंदिर है। ये दिल क्या है आपका? परमेश्वर का मंदिर है। यहां कोई और नहीं रह सकता, ये सिर्फ परमेश्वर का है। हालेलुया। ये सिर्फ किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर को रख के देखो यहाँ कितना आनंद आएगा जीने का। परमेश्वर को रख के देखो, यहाँ पे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, और फिर आपको यीशु ही नजर आएगा सारी बातों में। हालेलुया। फिर आप गाएंगे मेरा यार है बस यीशु यीशु, मेरा प्यार है बस यीशु यीशु। आगे कैसे गाते हैं? मेरा दिलदार है यीशु, मैनू यीशु ही यीशु नजर आवे। आपको यीशु ही नजर आएगा। आप कामों में देखोगे यीशु नजर आएगा। उसको यीशु के नजरिए से देखना शुरू करो।
आपकी आंखें देखने के लिए बदल जाएंगी, आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आत्मिक आंखों के स्रोत खुल जाएंगे, आपके आत्मिक कान खुल जाएंगे। आपके आत्मा में अंदर से जो भी आप देखोगे, परमेश्वर उन सारी चीजों को विजुअल कर देगा आपके सामने। आप दुनिया को देखना शुरू कर दोगे, दुनिया को समझना शुरू कर दोगे, दुनिया की मैनेजमेंट का पता लग जाएगा आपको, और परमेश्वर की मैनेजमेंट का भी पता लग जाएगा कि परमेश्वर का आत्मा आपको कैसे चलाता है। हालेलुया। क्यों दुनिया पे मन लगाएं? क्यों दुनिया को देखें? हाँ? क्यों दुनिया के एहसान के नीचे दबे हम लोग? परमेश्वर के हैं। याद रखिए, आपको परमेश्वर के लिए खड़े होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आपको परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा, उसके नियम को अपने जीवन में लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके प्यार में धोखा है, आप वफादार नहीं हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। किसी ने कहा है कि वो हमारे लिए मरे, परंतु उसने हमसे ऐसा प्यार किया है, उसने हमसे ऐसा प्यार किया है, हमें उसके लिए मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने हमसे प्यार ही इतना किया है, अगर उसके लिए मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर संसार और संसार की अभिलाषाएं और संसार के मैनेजमेंट कौन सा बड़ी बात है हमारे लिए? जब उसने हमसे प्यार किया है, हम उसके लिए मर जाएं, इतना तक प्यार कर दिया उसने, छोटा ही कुछ नहीं पीछे। अगर हम जान दें तो भी उसका प्यार की कीमत चुका ही नहीं सकते हम लोग। और पुराने समय में क्या हुआ? लोगों को पशुओं की खाल में डालकर सील दिया गया, उन्हें धूप में फेंक दिया गया ताकि वो यीशु का इनकार करें, या फिर जैसे जैसे धूप लगेगी वो खाल सख्त होती जाएगी, वो खिंचती चली जाएगी और वो विश्वासी तड़प तड़प के मर जाएगा। या फिर उनको चारों तरफ से 4-5 लोगों को बांध दिया, उनके ऊपर तेल डाल दिया और आग लगा दी। पहले एक जले, फिर दूसरा जले, फिर तीसरा जले, इस तरीके से सब जले। या फिर वो यीशु को छोड़ दें। उन्होंने बोला जलना मंजूर है लेकिन यीशु को नहीं छोड़ सकते। हालेलुया, हालेलुया। जलती हुई आग में डाल दिया गया, तेल में डाल दिया गया यूहन्ना को, उबलते हुए तेल में डाल दिया कि या तो यीशु का इनकार कर दे और या फिर मर जा। तेल में तैर के निकल गया उधर। राजा घबरा गया, उसे बोला अब इसका क्या करें, ये तो मरता भी नहीं है। तो बोला इसको पद्मोस टापू पे फेंक दो, वहां जंगली जानवर है, खा जाएंगे इसको। समुद्र के बीच में एक पद्मोस टापू है, उस पे डाल दिया उसको। फिर वहां उसको यीशु मसीह दिखाई दिया और पूरा प्रकाशित वाक्य की किताब, जो आजकल घटना घट रही है और जो आने वाली है, जगत के अंत तक की बातें परमेश्वर ने उसे बता दी। सारी दुनिया उसके ऊपर आंख लगा के बैठी आज, जो उसने लिख दिया। हालेलुया। हमें चिंता नहीं है फिर। अब चाहे दुनिया रूठे, दुनिया मने, लोग गाली दें, घर से निकालें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका प्यार इतना है कि उसके सामने दुनिया का प्यार फीका है। हालेलुया। लोग आपको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, शैतान अच्छी मैनेजमेंट लेकर आएगा, लेकिन उसके प्यार के सामने किसी की कोई मैनेजमेंट नहीं चलती। हालेलुया। आत्मा में है, शब्दों में, व्यवहार में नहीं, बल्कि आत्मा में भी उसके वचन के अनुसार जिए। सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में नहीं। जैसे दुनिया मेरे साथ भलाई करती है मैं भी कर लूं, है ना। जैसे दुनिया मेरे साथ खड़ी होती है मैं भी कर लूं जी, ऐसा कुछ कर लूंगा, है ना। सुख में दुख में सारी बातों में कर लूंगा जी। प्रभु का वचन कहता है सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में नहीं, बल्कि आत्मा में भी नमूना बनो। आपके अंदर आत्मिक वरदान हो। परमेश्वर का आत्मा की आवाज प्रतिदिन सुने आप। परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात करता है। परमेश्वर का आत्मा जो आपका सच्चा साथी है, वो आपको जीना सिखाएगा, वो आपसे बात करेगा। जब आप गलत रास्ते पे होंगे तो परमेश्वर का आत्मा कहेगा नहीं बेटा रुक जाइए, रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता है। आप रुक जाएंगे, लोग पूछेंगे रे भाई अभी तो मंजिल नजदीक है, तुम क्यों रुक गए। उनको नहीं मालूम है, दुनिया के लोगों को, कि आपके अंदर जो है वो मास्टर है। उसको पता है आपके लिए भला क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। और जब तक आत्मा की अगुवाई ना हो, घर से मत निकलिए, घर से मत निकलिए। आपके लिए परमेश्वर ने सच्चा साथी दिया है, सहायक दिया है, जो आपको चलना सिखाए। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु की इच्छा जी, प्रभु की इच्छा कर देगा, प्रभु की इच्छा कर देगा। आपकी क्या इच्छा है? आप अपनी इच्छा को प्रभु का इच्छा पर ताकि मिक्सअप
क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं है। सिर्फ शब्दों में नहीं, आत्मा में भी जीवित बनिए, आत्मा को भी समझिए कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। ठीक है, ये इसकी आवाज सही है। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। आत्मिक वरदान ले लीजिए, आत्मा में भूखे प्यासे रहिए। आत्मा को बुझाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आत्मा को और ज्वलनशील बनाइए आपके अंदर, ताकि आप एक कदम भी बिना पवित्र आत्मा के ना उठाएं। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चलना शुरू कीजिए। जीवन में जीने का मजा ही अलग है। वहां टेंशन नहीं है, वहां कल की चिंता नहीं है, वहां बाल बच्चों की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो सब मैनेज अपने आप करता है। हमारी मैनेजमेंट ऊपर से आती है, इस दुनिया से नहीं आती। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, तब वो कहता है कर, मैं यहां करने वाला खड़ा हूं। जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता, तब कहता है सौदा कर, मैं खड़ा हूं यहां पे। ये मैनेजमेंट है उसकी। दुनिया के लोगों की मैनेजमेंट क्या है? हम ज्यादा सारा धन कमा लें, बड़ी सारी बिल्डिंग बना लें, बड़ा सारा घर बना लें, ये कर ले वो कर ले, हम और हमारे बच्चे आराम से रहेंगे। वो कहता है तू इन चीजों की चिंता मत कर, इन चीजों की चिंता करने वाला मैं हूं, तू मेरे नाम में शुरू कर और मैं पूरा करने वाला हूं। हालेलुया। ये है स्वर्ग की मैनेजमेंट, ये है पवित्र आत्मा की मैनेजमेंट। जब आपके पास कुछ नहीं होता, कोई आपकी मदद करने के लिए आके खड़ा हो जाता और बोलता तू चिंता मत कर, परमेश्वर ने मुझे बोला करने के लिए। हालेलुया। ये है स्वर्ग की मैनेजमेंट। दुनिया की मैनेजमेंट में मत आइए। जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, उसकी आत्मा की आवाज सुनने के लिए कोशिश करो। ये सोच के करो कि जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं करते। हम अपने रब को, अपने प्रभु को खुश करने के लिए करते हैं। हालेलुया। विश्वास में अपने विश्वास को थामे रखो, अपने विश्वास की और विवेक की रखवाली कर। विश्वास योग्य बन और विश्वास योग्यता से चल। परमेश्वर विश्वास योग्य है आपके लिए। वो धोखा नहीं देता है, वो कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। सारी दुनिया आपको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आप भी उसके साथ विश्वास योग्य बन जाइए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। अगर तुम्हारा विश्वास शक को साथ में लेके चलते हो तो वैसा नहीं होगा। फिर आप प्रार्थना तो करते हैं, आंखें खोल खोल के देखते हैं प्रभु हो भी गया कि नहीं हो गया, या कब होगा, या ना जाने कब होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर तो शक भरा हुआ है। विश्वास योग्य बनिए, वफादार बनिए। हालेलुया। नमूना बनिए विश्वास में, पवित्रता में। अपने आप को ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश मत कीजिए। जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है वैसा बन के रहिए। अगर पवित्र बनना है तो अपने अंदर से पवित्र बनिए, अपने विचारों को पवित्र कीजिए और अपनी जिंदगी को पवित्रता में लेके चलिए, क्योंकि वो पिता परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने, हम भी शुद्ध बने और हम भी उसके जैसे बन जाएं, ताकि हम उसमें मिलने के लिए, उसमें समाने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनते जाइए। हालेलुया। विश्वासियों के लिए आदर्श बनते जाइए और आज ये निर्णय लेकर जाइए यहां से कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीऊंगा। वो कहता है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। अपने सृजनहार को याद रखिए मेरे भाई बहन, उसके वचन के अनुसार जीने की कोशिश कीजिए, है ना। उसकी आत्मा में चलने की कोशिश कीजिए, उसके साथ विश्वास योग्यता से चलिए, वफादार बनिए, ईमानदार बनिए, पवित्र बनिए, विश्वासी बनिए, नमूना बनिए दुनिया के लिए। आपकी आईडी है सुपर नेचुरल आईडी। हालेलुया। आप काले हैं गोरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी आईडी है। आपकी आत्मिक आईडी आपके अंदर के गुणों से है। उस आत्मिक आईडी को उजागर करने की कोशिश कीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन को अपना गवाह बना के इस्तेमाल करे। हालेलुया।